कभी कभी ना ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी हकीकत हमारे सामने हमारे घर में मौजूद होती है, लेकिन हम उन्हें देखते हुए भी महसूस नहीं कर पाते। आज मेरे सामने ये ग्रॉसरी रखी हुई है और ये सिर्फ चंद चीज़ें नहीं हैं। आटा, चावल, सब्ज़ी, दूध, राशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, कैसी हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पर आए हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। अच्छा, मैं आज दिन का आगाज़ रेगुलर ही हुआ था, साथ-साथ बातें करेंगे, काम भी करेंगे और आपके साथ कुछ चीज़ें भी शेयर करेंगे। अच्छा, ये मेरे सामने ग्रॉसरी रखी हुई है। आज मैं ग्रॉसरी करके लाई थी और यकीन करें मैं इतनी थक गई थी कि मेरा बस बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि मैं इस ग्रॉसरी को ना सँभाल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं मार्केट गई हुई थी, थक गई और आकर जो है वो खाना भी देना था बच्चों को, वो भी बनाया और उसके बाद जो है थोड़ा-सा रेस्ट किया। यकीन करें कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उठूँ और ये सारी ग्रॉसरी जो है इसको सँभालूँ। और ये ग्रॉसरी जो है इसकी वीडियो बनाते हुए, आपसे बात करते हुए मेरे ज़हन में ना एक चीज़ आई है। मैंने कहा कि कभी-कभी ना ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी हकीकत होती है ना हमारे घर में मौजूद होती है। लेकिन हम उन्हें देखते हुए भी देख महसूस नहीं कर सकते, हमें पता नहीं चलता। आज मेरे सामने ना ये सारा जो ग्रॉसरी का ढेर है, ये ऑलमोस्ट 1 वीक की ग्रॉसरी है ना। कुछ चीज़ें घर की ख़त्म हुई हुई थी जो मुझे इधर जर्मन स्टोर्स वग़ैरह से लेके आनी थी, तो मैं ये वहाँ से लेके आई थी। ये देख सकते हैं। मकसद ग्रॉसरी दिखाना नहीं है, मकसद ये है कि साथ-साथ चीज़ें ऑर्गनाइज़ कर रही थी, काम भी कर रही थी, जिस-जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी। ऑलमोस्ट ये मेरे घर की नहीं, हर घर की कहानी है। हर घर में वीकली कह लें, मंथली कह लें, हर चीज़ आती है। असल चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ या मेरा दिल कर रहा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ चीज़, कि हम अक्सर चीज़ों को देखते हैं लेकिन उन चीज़ों के पीछे ना छुपी हुई कहानी हमें समझ नहीं आती है ना। जब हम ग्रॉसरी घर में रखते हैं, ओह माय गॉड! देखें चीज़ें साथ-साथ यहाँ ना देखें, जब हम ये ग्रॉसरी मैं सँभाल रही थी तो मेरे ज़हन में ना बस एक चीज़ आ रही थी कि ये चीज़ें मेरा सँभालने को दिल नहीं कर रहा था कि मैं इनको ऑर्गनाइज़ करूँ, इनको इनकी जगहों पर रखूँ और सारी ग्रॉसरी जो है वो जहाँ से लेके आई हूँ तो अब रख दी, अब इसको मैंने सँभालना है और मैं सँभालते हुए थक गई हूँ। लेकिन अगर इसके पीछे की स्टोरी आप देखें ना, कि किसी ने सुबह जल्दी-जल्दी उठकर अपने दिन का आगाज़ किया होता है, फिर सारा दिन 8-10 घंटे काम किया होता है, उसके बाद इतनी थकन, इतनी मेहनत और इतनी कोशिश के बाद जो है ना ये ग्रॉसरी हम तक पहुँचती है। रिज़्क कमाना आसान काम नहीं होता, सिर्फ़ पैसे कमाना नहीं होता, अपनी ख्वाहिशों को रोकना होता है, अपने आप को सैक्रिफ़ाइस करना होता है, इन परेशानियों को छुपाना होता है जो हमें काम के दौरान फ़ेस करनी पड़ती हैं। कभी-कभी इंसान अपने आराम को भी कुर्बान करता है ना, बहुत सारी चीज़ों को कुर्बान करता है ताकि घर के बाकी लोग सुकून से रह सकें। तो यकीन करें कि हर घर को कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा होता है, जैसा कि आप कह सकते हैं अगर आपका कोई भाई का है या किसी का बेटा है या इवन ज़्यादातर अगर एक बाप अपने बच्चों को अगर फाइनेंस कर रहा होता है, तो यकीन करें कि हम ग्रॉसरी सँभालते हुए थक जाते हैं। वो कमाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर कमाते हैं, फिर ला के देते हैं, फिर हम तक पहुँचाते हैं और ये जो रोटी का एक निवाला होता है जिसको हम देखने में तो हमें यही लगता है कि ये रोटी का एक निवाला है, और यकीन करें कि ये एक निवाला कमाना मतलब पकाना मुश्किल, सँभालना मुश्किल और कमा के लाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम। सो आप यकीन करें कि ये सब चीज़ें ना कितनी मुश्किल हैं और हम शायद उन चीज़ों की कदर नहीं करते, उनको हम शुक्रिया नहीं करते, हम उनको वैल्यू नहीं करते हैं शायद जिस तरह से करना चाहिए, हम उस तरह से नहीं करते हैं ना। हमें अक्सर खाना जो है ना वो बस प्लेट में नज़र आता है कि खाना कोई कहेगा अच्छा नहीं बना हुआ, कोई कहेगा कि ये तो इस तरह है या मैंने ये खाना था, वो चीज़ खानी थी। तो ये सब चीज़ें जो है उसके पीछे कितनी मेहनत होती है कि हम दस्तरख़्वान देखते हैं लेकिन वो रास्ता नहीं देखते हैं जिससे गुज़र कर वो चीज़ें वहाँ तक पहुँची होती हैं। और शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिकमत यही है कि इंसान सिर्फ़ नेमत को नहीं देखता बल्कि नेमत के पीछे छुपी हुई मेहनत को भी पहचाने। ख़ैर मैंने ये देखें, ये बटर जो है ना मेरा थोड़ा-सा मेल्ट हो गया था, लेकिन एनी हाउ इसको हम फ्रिज में रखेंगे। ये मेरा बटर बॉक्स है, मैं इसमें रखूँगी लेकिन बहरहाल बाद में ऑर्गनाइज़ करूँगी, अभी बहुत मेल्टी हो गया है ये।
अब आप देखें कि हर घर में अगर कि आपका शौहर कमाता है जो अपने घर के सुकून के लिए दिन-रात कोशिश करता है, अगर भाई हो सकता है जो अपने ख़ानदान के लिए अपनी आसानियाँ कुर्बान करते हैं, वो बेटा हो सकता है जो अपने वालिदैन का सहारा बनने की कोशिश करता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी थकन का ज़िक्र नहीं करते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि दिन कितना मुश्किल था, बस वो इतना चाहते हैं कि उनके घर वाले खुश रहें। इसलिए जब कभी हमारे घर में राशन आए, जब कभी हमारी चीज़ें इस्तेमाल करें और तो एक लम्हे के लिए ना रुक कर ये सोचना ज़रूर चाहिए कि ये सिर्फ़ चीज़ें नहीं होती हैं, ये किसी की मेहनत की शक्ल है, ये किसी की ज़िम्मेदारी का सबूत है, ये किसी की मेहनत की निशानी है और फिर और मेहनत शुरू होती है। इन चीज़ों को मोहब्बत से खाने में बदलना, जो शख़्स घर सँभालता है, खाना बनाता है, सबके ज़ौक का ख़्याल रखता है, सबकी फ़रमाइश का ख़्याल रखता है कि मेरे घर में किसको क्या पसंद है, किसको तो ये सब चीज़ें जो हैं इन चीज़ों का मुँह बोलता सबूत होती हैं, वो मेहनत, वो मोहब्बत जो माँ-बाप करते हैं अपने बच्चों से। माँ का अपना अलग किरदार है कि वो आपकी प्लेट तक पहुँचाने में किरदार अदा करती है, बाप का तो बहुत बड़ा किरदार है, इसलिए आप अपने बाप का हक अदा नहीं कर सकते। हम माँ पे तो हमेशा ही बात करते हैं, डेफ़िनेटली माँ का तो किरदार है ही ऐसा, लेकिन आपका बाप जो है ना, जिसकी वजह से आपको कुछ भी चाहिए, आप फ़ोन करते हैं, आप कहते हैं या आप घर में हैं या पास है, आप कहते हैं हमें ये चीज़ चाहिए, हमें पैसे कम हैं, ज़्यादा चाहिए, हमें ये नई चीज़ आ गई है वो चाहिए, वो पुरानी चीज़ है वो तो आप देखें कि उस बंदे के लिए आपको आपके दिल में रिस्पेक्ट, कदर और दुआ हमेशा रहनी चाहिए। मैं जब भी बहुत टाइम से मैं जब भी अपने घर की ग्रोसरी सँभालती हूँ तो यकीन करें कि मैं ये नहीं, ये नेमतें अल्लाह ने शुरू से दे रखी हैं, लेकिन जब स ये इसका ये जो इदराक है वो अब आकर हुआ है कि हाँ, ये सब चीज़ें नेमत हैं। इनका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम होता है और करना भी चाहिए। सो आप अपनी नेमतों का शुक्र भी अदा किया करें। अभी मैं इनको सिर्फ़ सँभालूँगी, इसके बाद जो है मैं इनके जार जो हैं उसमें इनको रखूँगी और फिर जनाब ऐसे करते-करते जो है वो ग्रोसरी भी सँभाली जाएगी, आप लोगों से बातें भी होंगी। ये जनाब बच्चे खाते हैं सलामी बड़े शौक से ब्रेड के साथ और मैं भी खाती हूँ ब्रेकफ़ास्ट में और ये योगर्ट्स हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बड़े योगर्ट्स अगर लेके आएँ तो वो वेस्ट हो जाते हैं, ये आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए हो तो ठीक है, इट्स ओके कि ये अच्छा होता है। और ये भी पसंद होता है बच्चों को पीना, ये भी अच्छा होता है। पता नहीं अच्छा होता है लेकिन ये है कि इसमें विटामिन डी और बी6 जो है वो कहा जाता है होता है तो मेरा ख़्याल है कि ये बच्चों के लिए अच्छा होता है, अगर वो लें तो। और ये जो स्पैघेटीज़ हैं और पास्ते हैं, ये तो मुझे लगता है कि यहाँ तो हर घर में बस ये बनते ही बनते हैं। अच्छा जनाब, अब जनाब ये आ गए पोमस, ये भी बच्चे खाते हैं शौक से। घर में पड़े हुए हों तो आसानी होती है। ये काफ़ी दिनों से मेरे ख़त्म हो चुके थे तो मैंने कहा कि चलें अब ये भी मँगवाते हैं। हमारी ज़िंदगी की ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ना हम बहुत मामूली समझते हैं ना। हम वो चीज़ें ना बहुत मामूली समझते हैं लेकिन एक्चुअली इन चीज़ों के पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ होती हैं। अच्छा, अब ये मैंने कुछ बर्गर रोल्स मँगवाई थी, मैंने कहा ये भी घर में हों तो बड़े आराम से बच्चों को आप बर्गर्स बना के दे सकते हैं। सम टाइम खुद भी भूख लगती है तो इंसान कहता है कि चलो जी निकालो और बना लो और ये वीकली ग्रॉसरी थी ना, तो इसलिए आज मैं ये ग्रॉसरी ना तरतीब दे रही हूँ तो मेरे दिल में बस एक ही ख़्याल आ रहा है कि हमें सिर्फ़ खाने की कदर नहीं करनी चाहिए, हमें उस मेहनत की भी कदर करनी चाहिए, उस खाने को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, उन लोगों का भी शुक्र अदा करना चाहिए। अपने अपने उन सब चीज़ों पे शुक्र अदा किया करें जो आप तक ये रोज़ी पहुँचाता है। अल्लाह के बाद इंसानों का भी शुक्र अदा करें। मैं तो ज़्यादातर वेजिटेबल्स जो है ना ये तो मुझे अक्सर ही बेल पेपर चाहिए होती है, कुछ टोमेटोज़ चाहिए थे, कुकम्बर चाहिए था और ये सब चीज़ें तो वैसे भी मुझे कभी पिज़्ज़ा बनाना हो, कुछ करना हो इवन कि ये पिज़्ज़ाज़ जो है ना ये मैं कभी मँगवा के रख लेती हूँ, चलें इनकी टॉपिंग वग़ैरह अपनी मर्ज़ी से बंदा कर सकता है, अपनी जो भी आपके बच्चों को या इवन आपको पसंद हो तो आप कर सकते हैं। तो जर्मनी में तो ये चीज़ें ना बहुत बर्गर्स और डोनर्स और ये बहुत खाई जाती हैं
और बच्चों को भी शौक होता है क्योंकि बच्चे किंडरगार्टन या वैसे उनकी रूटीन बनी हुई होती है, वो लोग भी यही इनको लंच में गाहे-बगाहे देते रहते हैं ना। तो बस इंसान मोहब्बत, इज़्ज़त और कदर जो है ना उस वक़्त करता है कि जब उसको उन चीज़ों की कदर होती है, सही मायनों में वो चीज़ें कदर करवाती हैं आपको। यहाँ जनाब अब हम अपने पिज़्ज़ाज़ रखेंगे और फिर मुझे ये होता है कि कभी मेरी कहीं अपॉइंटमेंट हो, कहीं जाना हो, तो फिर ये होता है कि चलें आप ना मतलब निकालें और बच्चों को बना दें और खुद भी बंदा खा सकता है ना, क्योंकि बाहर से भी तो सेम यही चीज़ें मिलती हैं और कहीं अपॉइंटमेंट है, जल्दी है। अच्छा, ये मुझे कॉफ़ी पाउडर चाहिए था, कॉफ़ी पीने के लिए नहीं चाहिए थी, ये मैं अक्सर होम रेमेडीज़ में यूज़ करती हूँ और मुझे अपने फेस के लिए भी, फेस पैक्स के लिए भी चाहिए होती है। ये आप लोग देख लें, जो लोग फेस पैक्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये बहुत बेस्ट है, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और ये है जी गन्ने की शुगर, यानी कि ओरिजिनल बियो जिसे हम कहते हैं ना, बियो बियो शुगर है ये। और जनाब ये मैं सब्ज़ी भी रखूँगी, मैं मोस्टली सब्ज़ियाँ बना के ना तो उसको काट के और ज़िप लॉक में फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर जब टाइम मिले जो जिस दिन दिल हो फटाफट आप बना सकते हैं, फिर देर भी नहीं लगती। और ये कुछ बिस्किट्स वगैरह मोस्टली बस ये है कि ऐसी चीज़ें पड़ी रहें, बच्चे कभी भी डिमांड कर लेते हैं। ये सॉल्ट है, ये ऑयल था जनाब, ये सारी चीज़ें ही बस अब तकरीबन समेट ली हैं। लेकिन और ये मैं कुछ वाटर कुकीज़ हैं, ये भी रखती हूँ घर में। कभी-कभी ऐसे होता है कि आपका दिल कर रहा होता है सुबह चाय पीने को, या फिर शाम के वक़्त आपका कुछ हल्का-फुल्का कर रहा होता है। वैसे ये चीज़ें हेल्दी तो नहीं है, बट समहाउ आप खा ही सकते हैं इन चीज़ों को। और ये तो है जी मेरा सीरियल। ये मैं सीरियल, ये भी रेगुलर नहीं, समहाउ कभी-कभी जो है ये ख़त्म हो गया था तो मैंने आज दोबारा मँगवाया। ये लेके आए हैं और ये कुछ जो है ना वो पास्ता वग़ैरह बनाने के लिए उसकी सॉसेस हैं। और ये जनाब मैं बनाऊँगी आज इस पे रेमेडी, तो फिर मैं दिखाऊँगी इस कॉफ़ी के ना बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। एनी हाउ जी, अपना भी ख़्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख़्याल, बस आपसे इतना ही कहना है कि अपना भी ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें, उस माँ का ख़्याल रखें जो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जिस बच्चे को जो-जो चीज़ पसंद होती है वो बना के देती हैं। और उस बाप की बहुत कदर करें जिसकी वजह से आप खाना खाते हैं, उस भाई की कदर करें जो आपकी पसंद के लिए अपनी रोज़ी-रोटी कमा के देता है आपको, जिसके लिए आपके लिए अपना सुकून, अपना आराम, अपनी हर चीज़ जो है वो सैक्रिफ़ाइस करता है। उस भाई की, बाप की, बेटे की, हर किसी की कदर कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपको ईमान की हालत में रखे और आपको आसानियाँ, खुशियाँ और दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें कायम करने वालों में से रखे, उनमें से नहीं रखे, जिसकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं हो, जिसकी वजह से किसी के चेहरे पर तकलीफ़ हो। इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह ताला हम सब से हर हाल में राज़ी रहे। यहाँ जनाब बादल भी जो हैं वो कॉटन कैंडीज़ की तरह होते हैं जर्मनी में, ऐसे दिल करता है पकड़ेंगे तो ऐसे लगता है हाथ में आ जाएँगे। एनी हाउ आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ओके जी, इंशाल्लाह कल फिर आएँगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।